हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो टाटा पावर के अंदर 5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है एंड करेंटली 444 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्केट क्लोज होने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बचा हुआ है, फिर भी कंपनी के अंदर हमें 5% तक का तेजी नजर आ रहा है। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर कल के दिन हमने टाटा पावर के बारे में दोस्तों डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत जल्द हमें टाटा पावर के अंदर भी तेजी आ सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर भी शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया गया। अभी टाटा पावर भी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, तो बहुत जल्द हमें टाटा पावर भी ब्रेकआउट कर सकता है। और रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक शानदार तरीके से तेजी हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी। तो टाटा पावर का पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 6 महीने में टाटा पावर के द्वारा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी एक लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक जोन के अंदर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है ऊपर लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया जा रहा है एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आ रही है मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जा रहा है। अभी क्या है ना, बहुत बार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार नहीं लेगा, कभी ना कभी तो कंपनी ब्रेकआउट करेगा। तो ये ब्रेकआउट बहुत जल्द हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता। तो चलिए सबसे पहले तेजी क्यों आया उसके पीछे का कारण क्या है हम लोग डिस्कस कर लेते। देखिएगा जो अपडेट हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अपडेट सिर्फ 48 मिनट्स एगो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ कवर अप कर रहे हैं। देखिएगा अपडेट क्या है, चलिए बात कर लेते। देख सकते हो द टाटा पावर शेयर रेज ओवर 4% ऑन पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंसिंग सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोजेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए एंड सोलर फाइनेंस करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ में टाटा पावर के द्वारा हमें एक पार्टनरशिप किया गया है। अभी इससे होगा क्या, दोनों कंपनी को लंबे समय के अंदर विन विन सिचुएशन के अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों होता क्या है ना, जो भी कंपनी पार्टनरशिप करता है एक दूसरे को बेनिफिट हमें मिलता है, इसी वजह से पार्टनरशिप होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया को टाटा पावर के द्वारा पार्टनरशिप मिलेगा और टाटा पावर को बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के हमें पार्टनरशिप मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिला। अभी आप देख सकते हो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं। द टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज पार्टनर विद बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एंड टू एस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए, रूफटॉप सोलर के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप और डिटेल्स के अंदर अपडेट अगर आप गौर के देखोगे तो देखिएगा विद दिस कोलैबोरेशन द टाटा पावर सोलर विल बी एबल टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग rooftop solar installation which target a wide spectrum of customers that include residential buildings under the PM Surya Ghar Yojana, housing societies as well as the micro, small and medium enterprises। यानी कि कहीं ना कहीं इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी को लंबे समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। और जो ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिला है ना, इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी को फायदा भी मिलेगा। उसके साथ साथ दिस पार्टनरशिप अलाइन विथ आवर मिशन टू ब्रिंग अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी टू मिलियंस एंड एक्सेलरेट इंडियाज ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी, यानी कि जो हमें गवर्नमेंट लगातार दोस्तों सपोर्ट करते हुए आ रहे रिन्यूएबल एनर्जीज़ को लेके, सोलर एनर्जीज़ को लेके, क्लीन एनर्जीज़ को लेके एंड ग्रीन एनर्जीज़ को लेके, उसी के अंदर हमें टाटा पावर का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो जितने सारे कंपनी बिजनेस करता है वो ग्रोइंग बिजनेस है। जैसे कि कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर तो इंडिया के अंदर नंबर 1 है, फिर ये कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर भी काम करता है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करके दे रहा है। इसका भी कंपनी को फायदा हमें मिल सकता है। उसके साथ साथ जेफरीज के द्वारा MGL के अंदर हमें टारगेट दिया गया है, यूबीएस के द्वारा टाटा पावर के अंदर हमें टारगेट दिया है, करेंटली बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। तो यूबीएस के द्वारा जो टाटा पावर के अंदर हमें टारगेट दिया है ना, वो टारगेट दिया गया है 510 रुपये का, यानी कि अगर आप इसे करंट प्राइस से कंपेयर करके चलेंगे फिर भी आपको टाटा पावर के अंदर 21% तक का तेज़ी, 21% तक का अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अगर आप करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे 510 रुपये तक तो 21% तक का रिटर्न्स आपको आने वाले फ्यूचर में, जैसे कंपनी 510 रुपये का रेंज अचीव करेगा वैसे कंपनी के अंदर आपको हमें टारगेट मिल जाएगा। अभी ये जो तेजी आया है ना, उसके पीछे का 2 कारण है। एक कारण तो आपको मैंने समझा दिया, न्यूज़ जो आया है, अपडेट जो आया है, राइट, उसी अपडेट की रिलेटेड या फिर वही अपडेट्स के द्वारा हमें कंपनी के अंदर तेजी आया है।
एंड सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आप सभी को पता है हर एक कंपनी का Q1 के नंबर्स आ रहे, Q1 के नंबर्स आ रहे, तो अभी तक हमें टाटा पावर के द्वारा नंबर्स नज़र नहीं आए, लेकिन कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स कब आने वाले हैं उसकी डेट कंपनी ने मेंशन किया। तो टाटा पावर का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 6 अगस्त को। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 के नंबर्स नजर आएंगे 100% हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिजल्ट कंपनी का कैसा आता है वो भी दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हर एक पैरामीटर में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शो करना चाहूँगा। देखिएगा कंपनी का जो सेल्स है इसे आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, तो इसके पैरामीटर्स देखना 32,000 करोड़, 42,000 करोड़, 55,000 करोड़, 61,000 करोड़। लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो हमें ग्रो हो रहा है। वैसे कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 1400 करोड़, 2100 करोड़, 3,800 करोड़ एंड 4,280 करोड़। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी हमने आपके साथ हर एक वीडियोस के अंदर दोस्तों में शेयर करते रहते, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है, जो कंपनी कंसोलिडेट करता है और जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है और जो कंपनी अच्छा होता है, उन सारी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े जो कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े फर्म होते, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते, वो करते क्या है, ऐसे टाइम के अंदर लगातार बाइंग करते। जैसे डेटा आपके सामने सिर्फ म्यूचुअल फंड ने फेब महीने के अंदर माल बेचा था, लेकिन जैन महीने के अंदर, मार्च महीने के अंदर, अप्रैल, मई एंड जून बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। कल की वीडियोस के अंदर भी हमने टाटा पावर के बारे में आपके साथ कवर किया था, तो अब कंपनी रेंज के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था एंड हमने कल की वीडियोस के अंदर भी आपके साथ बोला था कि यही लेवल एज अ सपोर्ट हमें लेवल कंपनी के अंदर टाटा पावर के अंदर हमें एक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी के द्वारा मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कंपनी सपोर्ट लेता है वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। आप देखिएगा जब भी कंपनी के अंदर ये लेवल्स के ऊपर आए हैं तभी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। या हुआ क्या ना, बेसिकली कंपनी ने लोगों को एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया, क्योंकि ये ट्रेड लाइन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आता था ना, मल्टीपल टाइम्स टाटा पावर के द्वारा सपोर्ट लिया जाता था और उसी के बाद कंपनी के अंदर तेजी आता था। आप देख सकते हो, लेकिन कंपनी ने जैसे ये लेवल्स का ब्रेकडाउन किया, कंपनी ने देखा कि ये लेवल्स था, जैसे ये लेवल्स का कंपनी ने ब्रेकडाउन किया, लोगों को लगा कि नहीं यहाँ से गिरावट आने वाली है, इसलिए लोगों ने माल बेच के निकल गए। लेकिन वही हमने आपके साथ शेयर किया कि ये लेवल्स जो है ना वो बाइंग करने का लेवल है, इसे डरना मत। अभी तक कंपनी कोई बियरिश मूव नहीं देगी, क्योंकि बियरिश मोड में अभी तक कंपनी नहीं गया। इससे नीचे अगर कंपनी जाता तो बियरिश कंपनी हो सकता था, लेकिन वैसे कोई रीज़न भी नहीं था कि कंपनी के अंदर गिरावट आएगी। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, हर बार कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट आता है। वैसे कोई नेगेटिव खबर कंपनी के अंदर नहीं है। जब तक कोई भी कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है ना, तब तक कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड रिसेंटली देखोगे तो वही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने सपोर्ट लिया है। अभी क्या है ना, जैसी कंपनी 450 रुपये के लेवल्स अगर ब्रेकआउट करता है तो आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। 4,870 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और ये ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए हाफ एन आवर बचा हुआ है। देखिएगा अगर आप करंटली देखोगे तो नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय से लगातार डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर, रेलवे सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर हमें गिरावट आए और उसकी वजह से माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो टॉप से लेके करंट तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, अभी भी कंपनी के अंदर हमें 15% तक की गिरावट हमें रिसेंटली नज़र आया हुआ है। लेकिन यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका, क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आया है तभी कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ी रिकवरी किया गया है। देखिएगा एक बहुत बड़ा तेजी आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, गिरावट आए, फिर कंपनी के अंदर तेजी हुआ, फिर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, गिरावट आया, कंपनी ने कंसोलिडेट कर जैसे लेवल्स को निकाला, आप देखते रह जाएंगे। 2100 रुपये का कंपनी का एक रजिस्टेंस लेवल था, जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकाला आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंपनी ने 6,000 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दिया। तो फंडामेंटली कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये तेजी का दो कारण था, क्योंकि एक कारण कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जा रहे थे, एंड सेकेंड बजट रिगार्डिंग भी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। तो जो गिरावट हमें करंटली नजर आ रही है ना, उसके पीछे का रीज़न बजट है, क्योंकि जो कंपनी के द्वारा, जो मार्केट के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था डिफेंस सेक्टर को लेके, वैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा बिल्कुल भी ये फुलफिल नहीं किया गया। जो उन्होंने स्टेटमेंट हमें मेंशन किया, मार्केट उससे कई गुना अच्छा हमें एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर वैसे नहीं अनाउंसमेंट हुआ तो हुआ क्या, बेसिकली मार्केट डिसअपॉइंट हुआ
कौन से सेक्टर से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, उन दोनों सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हो रही है। लेकिन जो कंपनी गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आपको लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से कंपनी के अंदर हमें रिटर्न्स मिलेगा। तेजी के अंदर बाइंग करेंगे तो आप फर्स्ट जाएंगे, लेकिन गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे, कंसोलिडेशन फेज के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें लंबे समय के अंदर मिलेगा। एक और अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये भी डिसअपॉइंट हमें किया गया है। माझगांव डॉक, SCI एंड अदर शिपिंग स्टॉक सिंक एज बजट 2024 स्किप्स PLI मैरिटाइम फंड अनाउंसमेंट, यानी कि जो मैरिटाइम फंड अनाउंसमेंट किया जाने वाला था उसको स्किप किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जितने सारे कंपनी शिपिंग रिलेटेड काम करते हैं या फिर जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है उन मैक्सिमम कंपनीज के अंदर तो गिरावट ही हमें देखने को मिल चुकी। तो कंपनी का बिजनेस देखना, ये कंपनी करता क्या है ना, पैसेंजर शिप्स, कार्गो शिप्स क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। वॉर शिप्स, सबमरीन्स क्या करता है, बिल्ड करता है, डेवलप करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो कहाँ से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, यहाँ कंपनी ने मेंशन किया। तो शिप कंस्ट्रक्शंस करके माझगांव डॉक 98% तक का रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। बाकी बचा हुआ तो 2% तक का जो रेवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं शिप रिपेयर करके कंपनी हमें जनरेट कर। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर कभी भी हमें OFS का अनाउंसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का अगर आप प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो वो 85% के आसपास है। तो आपको पता है कि जो सेबी का जो रूल है, कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर अगर लिस्ट होता है तो वो कंपनी को 3 सालों के अंदर जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो एक तो 75% या फिर इससे कम करना होता है। लेकिन माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का अभी भी अगर आप देखोगे तो 85% है। तो जो प्रमोटर्स उनको माल बेचना ही पड़ेगा, स्टेक बेचना ही पड़ेगा, करीब मिनिमम 9% तक का स्टेक उनको बेचना ही पड़ेगा। तो जो ये 9% तक का स्टेक बेचेंगे ना तो ये प्रोसेस को बोला जाएगा OFS। तो जैसे OFS आएगा कंपनी के अंदर हमें एक टारगेट दिया जाएगा, नेचुरल लेवल्स के ऊपर गिरावट आएगा, राइट। लेकिन यही गिरावट जो आपको देखने को मिलेगा ना उसके अंदर भी बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका में बन सकते हो, क्योंकि RVNL कंपनी के अंदर अभी OFS आया हुआ था लेकिन क्या आपको दिखाई दिया, शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट हुआ। लेकिन अगर कंपनी अच्छा है तो रिकवर भी किया। तो बायोंड स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ये गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। अभी हम बात करेंगे CDSL के बारे में। 2460 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी का अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।